दोस्तों, ये कथा बोध्यान अमावस्या पर निर्धारित है। कौरव और पांडव युद्ध के लिए विशाल सेनाएं तैयार की जा रही थीं। वरिष्ठों ने युद्ध में किस पक्ष का साथ देना है, इस बारे में अपने निर्णय लिए। दुर्योधन, जो युद्ध के पीछे मुख्य कारण था, ने द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और अन्य वरिष्ठों के साथ बैठक की। चूंकि दुर्योधन अपने लालच पर आधारित युद्ध को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता था, इसलिए उसने उन सभी कारकों पर विचार किया जो उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से दुर्गा पूजा करने और युद्ध शुरू करने के लिए शुभ दिन और समय पूछा। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से सहदेव से संपर्क करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सहदेव एक ज्योतिषी हैं और उनसे परामर्श करना सही रहेगा। दुर्योधन आश्चर्यचकित हुआ और उसने द्रोणाचार्य से पूछा कि वह अपने शत्रु से युद्ध जीतने के लिए दुर्गा पूजा करने के लिए शुभ तिथि कैसे पूछ सकता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर दुर्योधन सहदेव के स्नान और सुबह की पूजा के तुरंत बाद उनके पास आए तो सहदेव कभी मना नहीं करेंगे। गुरु ने दुर्योधन को यह भी बताया कि सहदेव हमेशा सच बोलता है और दुर्योधन सहदेव की कही हर बात पर भरोसा कर सकता है। अगली सुबह सहदेव की पूजा समाप्त होने के तुरंत बाद दुर्योधन सहदेव से मिलने गया। उसने सहदेव से कहा कि यद्यपि वे शत्रु थे, फिर भी उसे विश्वास है कि सहदेव धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है और वह सत्य बोलकर ज्योतिषी के रूप में अपना कर्तव्य निभाएगा। दुर्योधन ने सहदेव से पंचांग देखने और कौरवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए युद्ध शुरू करने का सही समय निर्दिष्ट करने के लिए कहा। सहदेव ने तुरंत पंचांग देखा, कुछ गणनाएं की और दुर्योधन को अपनी भविष्यवाणियां बताईं। उन्होंने कहा कि अगली अमावस्या, नया चांद जो 2 दिन बाद पड़ रही थी, दुर्गा पूजा करने और युद्ध शुरू करने के लिए एक शुभ समय है, क्योंकि इससे दुर्योधन की जीत सुनिश्चित होगी। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और सहदेव को धन्यवाद देने के बाद वह अपने सेना कमान केंद्र में लौट आया। कृष्ण ने भी यह बातचीत सुनी और वे शत्रु की सहायता करने के लिए सहदेव से नाराज हुए। सहदेव ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसे सुबह की पूजा के बाद उसके पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करनी है और उसका धर्म उसे दूसरों को गलत सलाह देने से रोकता है। कृष्ण चिंता में डूबे हुए चले गए, क्योंकि वे सहदेव द्वारा शत्रु को दी गई सलाह से उत्पन्न गंभीर समस्या से बचने के लिए कुछ सोचने की कोशिश कर रहे थे। दुर्योधन अगर अमावस्या को युद्ध शुरू करता तो निश्चित रूप से जीतता। वह पांडवों के शिविर में गया और उन्हें सहदेव द्वारा शत्रु को दी गई सलाह के बारे में बताया। इससे बाकी पांडवों को झटका लगा, लेकिन वे सहदेव से विशेष रूप से नाराज नहीं थे। वे दुर्योधन के विश्वासघाती गुणों और सहदेव के ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष के ज्ञान के प्रति सच्चे होने के चरित्र के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि पांडवों को यकीन था कि कृष्ण उनकी गंभीर समस्या का शानदार समाधान निकालेंगे। थोड़ी देर बाद कृष्ण मुस्कुराए और अपनी आंखों में चमक के साथ कहा कि उन्होंने कुछ सोचा है। कृष्ण ने पांडवों के साथ अपनी योजना साझा की और उन्हें सूचित किया कि वे सहदेव को योजना के बारे में न बताएं। अगली सुबह कृष्ण सहदेव को छोड़कर पांडवों को नदी के किनारे ले गए ताकि वे अपने पूर्वजों को तर्पण कर सकें। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कृष्ण से पूछा कि वे क्यों चाहते हैं कि वे अमावस्या या अमावस्या से एक दिन पहले अनुष्ठान करें। कृष्ण ने पांडवों से उन पर भरोसा करने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा। पांडवों ने अपने पिता और पूर्वजों के लिए तर्पण करना शुरू कर दिया और इसने स्वर्ग में देवताओं को हैरान कर दिया। देवताओं ने आपस में चर्चा की और यह समझने की कोशिश की कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। अमावस्या में शामिल 2 मुख्य देवता अर्थात सूर्य भगवान और चंद्र भगवान कृष्ण से पूछने के लिए दौड़े। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि पांडव अमावस्या के बिना तर्पण क्यों कर रहे थे। कृष्ण ने फिर से अपनी आंखों में चमक के साथ कहा कि निश्चित रूप से यह अमावस्या नहीं थी, इससे पहले कि सूर्य भगवान और चंद्र भगवान उनसे ये प्रश्न पूछने के लिए उनके सामने प्रकट होते। लेकिन चूंकि दोनों एक साथ उनके सामने प्रकट हुए, इसलिए वे एक साथ थे और यह अमावस्या थी। उसी दिन अमावस्या घोषित की गई और युद्ध शुरू हो गया। कृष्ण ने चतुराई से सुनिश्चित किया कि सहदेव एक ईमानदार ज्योतिषी होने के साथ साथ अपने धर्म के विरुद्ध न जाए और फिर भी कौरवों के लिए अशुभ समय पर युद्ध शुरू कर दिया। दोस्तों, इसका नतीजा आज हम सबके सामने है कि आखिर में अच्छाई की बुराई पर जीत हुई। और दोस्तों,
बोधायन अमावस्या एक अतिरिक्त अमावस्या है जो चतुर्दशी को या वास्तविक अमावस्या से एक दिन पहले होती है।